सो गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, हम लास्ट क्लास में जो चीज़ लिए थे उसको तो आज लेंगे ही, साथ में तुमको हम आज दोनों मेथड से बताएंगे। कौन सा? एनालिटिकल एंड ग्राफिकल, दोनों। ठीक है, सो देखो हम एनालिटिकल और ग्राफिकल दोनों मेथड से बता रहे हैं। सो वी आर टेकिंग एनालिटिकल एंड ग्राफिकल। देखो, ये एक रिवर है जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही थी। ठीक है, ये एक रिवर है, ऐसे ये फ्लो कर रही थी। दिस द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेफ्ट टू राइट। एक बोटमैन अपने आप को इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। एक बोटमैन क्या करता है? अपने आप को इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। यानी बोटमैन ऐसे करके अपने नाव को इस ओरिएंटेशन में लेके मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं? रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ अप स्ट्रीम में इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। कितना करते हैं? रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर और फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा मान लेते हैं। वो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, ये इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। तो हम जानते हैं इक्वेशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड should be equal to velocity of boat with respect to river plus velocity of river with respect to ground। तो ये जो होगा वेक्टर, देखो इस वेक्टर और इस वेक्टर का वेक्टर सम, ये जो वेक्टर होगा ना, this is going to be equal to velocity of boat as seen from the ground। so ये बोट ऐसे ना जाके ये ऐसे ड्रिफ्ट करता दिखेगा। ठीक है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर अगर हम इसको पैरेललोग्राम लॉ से देखें, हम इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले आएंगे, हम इस वेक्टर को उठा के क्या करेंगे? यहाँ ले आएंगे। तो क्या बनेगा? ये इस तरह से बनेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो बोट है, देखो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर तो सेम है ना, तो अगर हम इसको नाम दे सी, तो ओ ए बी का मतलब हो गया ट्रायंगल लॉ, और ओ सी बी का मतलब हो गया पैरेललोग्राम लॉ। समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या है? ये एक रिवर फ्लो कर रही थी, लेफ्ट टू राइट टुवर्ड्स ईस्ट। इसकी स्पीड क्या थी? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर। एक बोट यहां से, एक बोट इस परपेंडिकुलर से क्या करता है? रिवर के परपेंडिकुलर के साथ थीटा अपोजिट टू फ्लो इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है। ये बोट अपने आप को निशाना कहां लगाता है? सी पे। ओ से कहां स्टार्ट होता है? सी पे। ये बोट अपने आप का निशाना लगाता है सी पे, लेकिन ड्यू टू ड्रिफ्ट ये मूव करके पहुंच जाता है बी पे। यानी कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और यहां पे ड्रिफ्ट होगा। ये क्या है बताओ? दिस वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? दिस इज द नेट वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। वाटर के रेस्पेक्ट में बोट इस तरह से चलना शुरू करता है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ऐसे चला जाता है बिकॉज ऑफ द पुश गिवन बाय द रिवर। डायग्राम में किसी को डाउट है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नेट वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड इज द वेक्टर सम ऑफ टू वेलोसिटी। वन इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट इन द एब्सेंस ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर फ्लो नहीं कर रही होती तब ये स्पीड होता। अगर ये स्पीड 0 होता, वो सिर्फ उसको रख देते, तो ये होता। दोनों का सुपर इम्पोजिशन है। एग्रीड? हमने जानबूझ के क्या किया है? रिवर की फ्लो अगर इस तरह से है और इस पे मैंने एक ले लिया परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर के से मैं क्या कर सकता था? यहां से मैं इस परपेंडिकुलर से मैं राइट भी जा सकता था, लेफ्ट भी जा सकता था। एंगल के लिए स्टार्टिंग एंगल मैंने क्या लिया है? इसके लेफ्ट लिया है। कितना एंगल क्या लिया है? थीटा। अगर मैं इसके राइट लेता तो क्या होता? माइनस थीटा। समझ रहे हो ना? इस डायग्राम को समझ रहे हो? ये एक रिवर फ्लो कर रही है,
तुम अपने आप को इधर ले जाने की कोशिश करते हो, इन दोनों वेक्टर का सम, यह वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यह वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में बोटमैन इधर चलना शुरू करता है, बट दोनों का वेक्टर सम लोगे, पैरेललोग्राम लॉ बनाओ, दोनों का वेक्टर सम लोगे और ये बन जाएगा दोनों का वेक्टर सम। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, दैट इज वेक्टर सम ऑफ दिस टू। एग्रीड? हमने क्या लिया है, इसके एंगल को थीटा मान लिया है। ये थीटा पे चलना शुरू हुआ था लेकिन ये अल्फा पे चला गया, ये थीटा पे अपने आप को चलाना शुरू किया था। बोट जो है रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से पीछे की तरफ थीटा एंगल पे चलना शुरू हुआ, बट ड्रिफ्ट की वजह से वो यहां से एंगल मान लेते हैं अल्फा बना रहा है, ये एंगल हो जाएगा अल्फा। कोई डाउट? डायग्राम क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं वो देखो, मैं इस पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को मान रहा हूं ओरिजिन, मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट को मान रहा हूं ओरिजिन, मैं इस रिवर फ्लो के डायरेक्शन को, मैं इस रिवर फ्लो के डायरेक्शन को मान रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मैं इस पॉइंट को मान रहा हूं ओरिजिन, रिवर फ्लो के डायरेक्शन को मान रहा हूं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और रिवर फ्लो के अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को, मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मान रहा हूं वाई एक्सिस, मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मान रहा हूं वाई एक्सिस। एग्रीड? तो ये बताओ, मैं इस वेलोसिटी को लिख सकता हूं दिस प्लस दिस, इसको भी आई कैप जे कैप में लिख लेते हैं, इसको भी आई कैप जे कैप में लिख के जोड़ देते हैं। हम इस वेलोसिटी को लिख सकते हैं आई कैप जे कैप में, और इस वेलोसिटी को भी क्या लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप में लिख सकते हैं। इस वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई कैप। एग्रीड? देखो, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई कैप। इसको क्या लिखेंगे सो बताओ। इस वेलोसिटी को देखो, तुमने ये वेलोसिटी इस तरह से दिया था या इस तरह से दिया था, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, कौन कौन सा, एक है एक्स कंपोनेंट, बताओ ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इसका दो कंपोनेंट है, एक है नेगेटिव एक्स कंपोनेंट और एक है पॉजिटिव वाई कंपोनेंट। समझो, ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, इसका दो कंपोनेंट होगा, नेगेटिव एक्स कंपोनेंट और पॉजिटिव वाई कंपोनेंट। इसको क्या लिखेंगे बताओ। इस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू आर, ये जो वेक्टर है, इसको आई कैप जे कैप में क्या लिखेंगे, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा ये वाला कंपोनेंट वी बी आर साइन थीटा, और एक होगा ये वाला कंपोनेंट, क्या होगा, वी बी आर कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल उसके साथ थीटा। लेकिन फर्क ये है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। इसको लिख देंगे माइनस वी बी आर साइन थीटा, माइनस वी बी आर साइन थीटा, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट लेफ्ट वर्ड है, माइनस वी बी आर साइन थीटा आई कैप, प्लस एक अपवर्ड कंपोनेंट है वी बी आर कॉस थीटा जे कैप। कोई डाउट? जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा नेट वेलोसिटी आएगा इस तरह से, हमारा आएगा वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो वेलोसिटी दिख रहा है नेट वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज इक्वल टू आई कैप को एक साथ ले आओ, इन दोनों में आई कैप को एक साथ ले आओ, आई कैप कॉमन, वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा, आई कैप कॉमन, वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा, प्लस जे कैप इंटू वी बी आर कॉस थीटा। एग्रीड? कोई डाउट यहां? हम यही डायग्राम ग्राफिकल मेथड में ही बनाएंगे, हम सेम डायग्राम पे दोनों चीज दिखाएंगे तुमको, हम सेम डायग्राम ग्राफिकल मेथड में ही बनाएंगे, यहां ही बना रहे हैं। तो देखो, इसका मतलब समझो, फिजिकल मतलब समझो, ये तो इक्वेशन है, इसका फिजिकल मतलब क्या है सो समझो। इस बोटमैन ने खुद को दो वेलोसिटी दिया है, इस बोटमैन ने खुद को दो वेलोसिटी दिया है, एक ऊपर और एक लेफ्ट।
रिवर इसको एक और वेलोसिटी दे रहा है, राइट। तो ये जो इसने खुद को वेलोसिटी दिया ऊपर की तरफ, उस पर रिवर का कोई असर नहीं है। क्यों नहीं है? रिवर का फ्लो इस कंपोनेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसीलिए इसने खुद को जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ दिया, इसने खुद को जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ दिया, वो रिवर के वेलोसिटी से चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि रिवर का फ्लो एक्स एक्सिस में है और ये कंपोनेंट वाई एक्सिस में है। तो ये वेलोसिटी वही रहेगा ग्राउंड के एस्पेक्ट में भी जो इसने खुद को दिया। लेकिन ये बोटमैन चाह रहा था खुद को लेफ्ट एक वेलोसिटी देना, कितना, वी बी आर साइन थीटा। ये बोटमैन चाह रहा था खुद को बोटमैन ने खुद को एक वेलोसिटी दिया वी बी आर साइन थीटा लेफ्ट, और रिवर इसको पुश कर रहा है किससे, वी आर जी राइट, वी आर जी राइट। अब इन दोनों में कंपटीशन होगा, समझो, एक लेफ्ट एक राइट। हम मान के चल रहे हैं ये बड़ा है, हम तो नेट वेलोसिटी ये जो कंपोनेंट तो दिख रहा है, इसका जो नेट एक्स कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा बताओ, वी आर जी राइट और वी बी आर साइन थीटा लेफ्ट, तो वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा। नेट वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट रिवर की फ्लो से चेंज होगी। ये खुद को दे रहा था मान लो 3 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट, वी बी आर साइन थीटा, और ये दे रहा है 5 मीटर पर सेकेंड राइट, तो नेट कितना बच जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड राइट। अगर ये बड़ा है तो इसकी नेट वेलोसिटी कहीं यहां होगी। अगर ये बड़ा है, वी बी आर साइन थीटा बड़ा है, ये अगर निगेटिव है, अगर वी बी आर साइन थीटा वी आर जी से बड़ा है, तो ये कहीं ऐसे जाएगा, इस तरह से ओरिजिन के लेफ्ट से जाएगा। अगर वी आर जी बड़ा है तो ये डायग्राम सही है, इस तरह से जाएगा। और अगर ये दोनों कट जाए, इक्वल एंड अपोजिट, वी बी आर साइन थीटा लेफ्ट और रिवर का पुश वी आर जी राइट कट जाए, तो ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगी, ये स्ट्रेट जाएगा ऐसे, ठीक है। तुम चले ओ से, जाना चाहते थे सी पर और पहुंच गए बी पर। तुम चले ओ से, निशाना लगाया सी को और पहुंच गए बी को, और ये पॉइंट है पी जो कि ठीक इसके अपोजिट है, ठीक इस किनारे के उस किनारे में। अब समझो, हम पहला चीज निकालना चाहते हैं टाइम टेकन। क्या निकालना चाहते हैं? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सर, हाँ बोलो। सर मतलब इस क्वेश्चन के 3 केस हो सकते थे सर, अपन ने हाँ 3 केस पॉसिबल है और तीनों केस इसमें चलाएगा। हमें मैं बता रहा हूं कैसे है। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम कैसे निकालोगे? टाइम के 3 तरीके हैं। क्या है? पहला है नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट वेलोसिटी। नेट डिस्प्लेसमेंट बाय, या इसको लिख सकते हो नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट वेलोसिटी, या लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन बाय वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, या लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन बाय वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक, या तो तुम ये निकालो कि ओ से बी तक की दूरी निकाल लो, डिवाइडेड बाय दिस नेट वेलोसिटी वी बी जी, ओ से बी डिवाइडेड बाय वी बी जी, या फिर ओ से पी से बी एक्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय सिर्फ वी एक्स, या फिर ओ से पी वाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय सिर्फ वी वाई। तो जनरली क्वेश्चंस में तुमको क्या दिया हुआ होता है? रिवर का विड्थ दिया हुआ होता है, रिवर की चौड़ाई दी हुई होती है। जनरली क्वेश्चंस में रिवर की विड्थ दी हुई होती है, रिवर की विड्थ दी हुई होती है, ये विड्थ ऑफ द रिवर है। जनरली क्वेश्चंस में रिवर की विड्थ डब्ल्यू दी हुई होती है। इसीलिए तुमको एक चीज पता है, चाहे ये यहां पहुंचे या यहां पहुंचे या यहां पहुंचे या यहां पहुंचे, उस किनारे कहीं भी पहुंचे, उसका एक कोऑर्डिनेट फिक्स है। कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स है बताओ? इस पॉइंट का, अगर ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन है, तो इस पूरे, इसकी हाइट कितनी है w, तो इस हर पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है w। एग्रीड? एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग, इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट अलग है, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट अलग है, इसकी एक्स, बट वाई कोऑर्डिनेट सबकी
मीन्स x से उसका हाइट फिक्स है, y कितना w। तो बेस्ट तरीका है यहाँ टाइम निकालने का ये वाला मेथड। तो हम निकाल रहे हैं, टाइम टेकन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन बाय वेलोसिटी का y कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन है विथ w, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन है विथ ऑफ द रिवर w, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट सिर्फ ये है, ये तो x कंपोनेंट है। कितना हो जाएगा v br cos थीटा होगा। ये हो गया टाइम का। टाइम का एक्सप्रेशन एक ही होता है, टाइम इस पे डिपेंड नहीं करता है, समझो। टाइम टेकन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ रिवर, उसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर का कोई योगदान नहीं होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। w विथ ऑफ रिवर है, vbr वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, थीटा डायरेक्शन जहां तुम चलना शुरू किए, इसमें नो रोल ऑफ रिवर वेलोसिटी है। रिवर वेलोसिटी डबल कर दो, टाइम टू क्रॉस सेम रहेगा। सर हाँ सर अगर मैं टाइम को x डायरेक्शन में लेके मानूं तो फिर तो वेलोसिटी ऑफ रिवर पे डिपेंड करना लगेगा। तो इसको ही बदलोगे ना। हाँ सर। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ना, अभी देखो आ रहे हैं इस पे। तुम इस किनारे से इस किनारे पहुंचोगे, y डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ x डिस्प्लेसमेंट। y में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट फिक्स है w, vbr फिक्स है, थीटा तुम जो भी ले लियो फिक्स है। मैं इस वेलोसिटी को डबल कर दूं, vrg को मैं डबल कर दूं तो pv बढ़ जाएगा, p से b की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, बट ये डिस्टेंस टाइम टेकन वही रहेगा, याद रखना। आ रहा हूं उस पर, इसीलिए बोल रहा हूं, ध्यान समझ लो। यहां देखो, दिस इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। ये बात और है, अगर हम यहां से थीटा लिए हैं, समझो यहां से लिए थीटा, इधर जाते तो क्या लेते माइनस थीटा। अरे मान लो स्टार्ट यहां ना करते, यहां करते, हम स्टार्टिंग में ही ऐसे ना चलना शुरू करते, ऐसे चलना शुरू करते तो माइनस थीटा ले लेते, तो कॉस और माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। अब समझो, इसका मतलब तुमको ये पता है, तुम टाइम निकाल लोगे। टाइम को तुम अगर मिनिमाइज करना चाहते हो और तुम मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहते हो तो कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, जो कितना होता है बताओ, 1। कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, कितना होता है, 1। कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। इसका मतलब है अगर तुमको मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करना है तो अपनी डायरेक्शन को क्या करो, रिवर के परपेंडिकुलर रखो, चलना शुरू करो, निशाना किसको बनाओ, पी को। तो क्या होगा, तुम ड्रिफ्ट तो करोगे लेकिन मिनिमम टाइम में पहुंचोगे। क्यों, समझो, VBR का एक कंपोनेंट तुमको पार करा रहा है। क्या कर रहा है, VBR का एक कंपोनेंट तुमको रिवर पार करा रहा है, याद रखना। तो तुम अगर इसको मिनिमम टाइम करना चाहते हो, इस कंपोनेंट को मैक्सिमम कर दो। और ये कंपोनेंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर होगा। अगर तुम थीटा को 0 रखोगे, समझो, अगर तुम थीटा को 0 रखोगे तो तुम मिनिमम टाइम में क्रॉस करो, यानी चलना शुरू करो परपेंडिकुलर, चलना शुरू करो परपेंडिकुलर। ड्रिफ्ट तो हो गए ही होगे। इस केस में तुम्हारा टाइम का मिनिमम वैल्यू कितना है बताओ। जब तुम इसको थीटा रख दोगे, कॉस थीटा इज 1, तो कितना हो जाएगा, W बाय VBR। दिस इज द मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। कब, when you start perpendicular to river flow, चलो परपेंडिकुलर, जाओगे नहीं, फाइनली तुम्हारा वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं होगा क्योंकि तुम स्टार्टिंग किए हो, ड्रिफ्ट तो होगा ही होगा। इस पे हम फिर से आएंगे, खाली ये फॉर्मूला याद रखना, पहले बता देते हैं, W बाई VBR cos थीटा। अभी हम सब पे आएंगे, स्पेस कम है, पहले हम दूसरा डेरिवेशन दे देते हैं। सेकेंड, ड्रिफ्ट क्या होता है समझो। ड्रिफ्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है तुम चले O से, O के ठीक ऑपोजिट पॉइंट कौन सा है, P। O के सामने का पॉइंट, फेसिंग पॉइंट कौन सा है, P। अगर तुम O से P पहुंच गए तो ड्रिफ्ट क्या बोलेंगे, 0। और O से P पहुंच गए तो ड्रिफ्ट बोलेंगे 0। अगर तुम O से B पहुंच गए
राइट साइड ऑफ पी, तो ड्रिफ्ट बोलेंगे पॉजिटिव। अगर तुम पी से चले सी पे पहुंच गए, अल्टीमेटली तुम सी पे इसके लेफ्ट पहुंच गए, पी के लेफ्ट पहुंच गए, तो ड्रिफ्ट क्या बोलेंगे? नेगेटिव। ड्रिफ्ट मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम पॉइंट ऑपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट, ऑपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट, डेविएशन फ्रॉम पॉइंट ऑपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। समझो, अगर तुम यहां से यहां पहुंचे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का? पॉजिटिव है। तुम यहां पहुंचे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव है। यहां पहुंचे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। बाय द टाइम, जितने टाइम में तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट w हुआ, जितने टाइम में तुम्हारा y कोऑर्डिनेट w हुआ, उतने टाइम में तुम्हारा x कोऑर्डिनेट कितना हुआ? दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला तुमको पता है। x कोऑर्डिनेट होगा वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इनटू टाइम टेकन। क्या होगा? वेलोसिटी का x कंपोनेंट इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। एग्रीड? वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये है, देखो वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये है, कितना है? VRG माइनस VBR साइन थीटा, ये है वेलोसिटी का x कंपोनेंट। क्या है? VRG माइनस इसका एक कंपोनेंट पीछे की तरफ, VRG साइन इनटू टाइम टेकन। तुम निकाल चुके हो टाइम टेकन क्या होता था? बताओ, W बाय VBR कॉस थीटा। Agreed? This is the drift. कोई डाउट? सर सर VBG cos अल्फा में जो ड्रिफ्ट हो, VBG cos अल्फा, cos अल्फा, क्यों? सर वो भी तो उसका ड्रिफ्ट ही होगी मतलब। VBG cos अल्फा ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट है डिस्टेंस, ड्रिफ्ट है डिस्टेंस, VBG है वेलोसिटी। डिस्टेंस और वेलोसिटी कैसे सेम हो सकता है? पहले सो बताओ मुझे। ड्रिफ्ट है डिस्टेंस, VBG है वेलोसिटी। सॉरी सर, हाँ, VBG cos अल्फा इनटू टाइम टेकन। VBG cos अल्फा इनटू टाइम टेकन, ये तो हो गया W। VBG cos अल्फा का मतलब हो गया VBR cos थीटा। VBG cos अल्फा का मतलब ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो गया W। हाँ, तुम ये बोल सकते हो VBG साइन अल्फा इनटू टी। बिल्कुल, VBG साइन अल्फा इनटू टी, ये ड्रिफ्ट होगा। करेक्ट? यस सर। VB, लेकिन तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में तुमको अल्फा निकालना पड़ेगा, थीटा दिया होगा क्वेश्चन में। अब देखो, अब समझो इस बात को। तो तुम्हारे लिए ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये क्या है फॉर्मूला? ये एक ही फॉर्मूला है तुम्हारे पूरे इसमें। डायग्राम याद रखना, रिवर फ्लो के साथ तुम थीटा एंगल अप स्ट्रीम में चलना शुरू किए थे, तो तुम्हारा ये इक्वेशन आ रहा है। ये जो सेकेंड ब्रैकेट है W बाई VBR cos थीटा, ये क्या है? टाइम टेकन। W बाई VBR cos थीटा है, सेकेंड ब्रैकेट क्या है? टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसी का सेकेंड ब्रैकेट क्या है? टाइम टेकन। और ये ब्रैकेट क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और ये पूरा का पूरा ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट? मेंटली याद रखो, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट? देखो, एक वेलोसिटी था इधर, एक कंपोनेंट था पीछे, इस डायरेक्शन वेलोसिटी था VRG, इस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट था VBR साइन थीटा। तो नेट हो गया VRG माइनस VBR साइन थीटा। इससे चलेगा, ये इसकी स्पीड घटेगी, ठीक है? VRG माइनस VBR साइन थीटा ऐसे जो है चलेगा। तो इसमें ये हो जाएगा। अब देखो, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। अगर तुम ड्रिफ्ट को जीरो करना चाहते हो, तुम ड्रिफ्ट को जीरो करना, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट टू बी जीरो? इसका मतलब है तुम O से चले, तुम्हारा रिवर, तुम्हारा बोट एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, तुमने अपने वेलोसिटी किस तरह से प्लेस किया? इस डायरेक्शन प्लेस किया कि तुम सीधा गए और यहां पहुंच गए।
तुम ओ से चले और पी पे पहुंच गए। ग्राउंड पे खड़े पर्सन को क्या दिख रहा है, तुम ओ से चले और रिवर के परपेंडिकुलर चलते हुए पी पे पहुंच गए, न लेफ्ट न राइट। तो उसके लिए क्या जरूरी है, ड्रिफ्ट जीरो का मतलब क्या है, मिनिमम डेविएशन जीरो। मिनिमम डेविएशन होगा या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इस पार से उस पार जाने का, ओ से लेकर उस पार जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, सीधे ओ से पी तक, एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए तुम क्या करोगे, ड्रिफ्ट को जीरो करोगे। तो जब तुम ड्रिफ्ट को जीरो करना चाहोगे तो आएगा ये ब्रैकेट जीरो, क्या है, आएगा ये ब्रैकेट जीरो। उसके लिए तुम्हारा ये दोनों कैंसिल हो जाना चाहिए। देखो जितनी वी आर जी है, जितनी वेलोसिटी ऑफ रिवर है, उसी के इक्वल एंड ऑपोजिट वी आर जी साइन थीटा है। तो इस केस में ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा इज जीरो। तो थीटा कितना आ गया बताओ, साइन थीटा कितना आ गया, वी आर जी बाय वी बी आर। अगर तुम इस डायरेक्शन में चलना शुरू करो, स्टार्ट एट दिस डायरेक्शन, स्टार्ट इन दिस डायरेक्शन या एम इन दिस डायरेक्शन, तुम अपने बोट को इस डायरेक्शन में रखो सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, वी आर जी बाई वी बी आर, तो तुम सीधा पहुंच जाओगे इस पार से उस पार तक। एग्रीड? इस एंगल पे चलना शुरू करो। जैसे वी आर जी मान लो दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी बोट रिस्पेक्ट टू रिवर है 10 मीटर पर सेकेंड। 5/10 कितना हो गया, 1/2। ये 5 दिया हुआ है, ये 10 दिया है, 5/10 कितना हो गया, 1/2। इसका मतलब साइन थीटा कितना हो गया, 1/2। थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो यहाँ पे रिवर फ्लो के साथ उल्टे डायरेक्शन में 30 डिग्री पे चलना शुरू करो, तुम देखोगे तुम स्ट्रेट पहुंच गए। तुम क्या देखोगे, तुम स्ट्रेट पहुंच गए। यहां तुम ड्रिफ्ट जीरो कर सकते हो। एग्रीड? यस सर। इस डायरेक्शन चलोगे तो ड्रिफ्ट जीरो कर लोगे। हम एक एक करके फिर इस पे आएंगे। हमको ये मेंटली हमको ये फॉर्मूला याद है, हम सब कुछ कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए वी आर जी ग्रेटर देन वी बी आर, तो क्या करोगे, तो क्या ड्रिफ्ट जीरो हो पाएगा? दिस इज पॉसिबल ओनली इफ वी आर जी इज लेस देन वी बी आर। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि वी आर जी इज मोर देन वी बी आर, वी आर जी इज मोर देन वी बी आर, तो क्या, जैसे दिस बाय दिस 2 आ गया, साइन थीटा 2 आ गया, थीटा क्या होगा बताओ? नहीं होगा सर, नहीं होगा। इम्पॉसिबल टू हैव ड्रिफ्ट जीरो। तो ड्रिफ्ट जीरो तभी होगा, इवन इक्वालिटी में भी नहीं। हम यहाँ इक्वालिटी भी नहीं दे रहे हैं। तो इक्वालिटी का मतलब होता है इनफाइनाइट। इक्वल अगर है तो इनफाइनाइट पे जाके होगा। दिस बाय दिस इज 1, सोचो दिस बाय दिस इज 1, इसका मतलब क्या है, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर ये रेशियो 1 है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तुम यहां से 90 पे चलना शुरू करोगे तो क्या होगा, तुम तो हमेशा इसके पैरेलल ही चलते रहोगे, कभी उस पार पहुंचोगे ही नहीं। अब समझो, हम इसी को ग्राफिकली फिर से बताएंगे और बहुत आसान तरीके से बताएंगे, लेकिन इसको भी समझ लो। अब सोचो, इफ वी आर जी इज ग्रेटर देन वी बी आर, जीरो ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल, जीरो ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल। एग्रीड? क्योंकि ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए साइन थीटा 2 हो जाए। अगर वी आर जी, ये रेशियो जब तक 1 से छोटा है तब तक ड्रिफ्ट तुम जीरो कर सकते हो। जैसे ये जो है एंगल, ये रेशियो 1 से बड़ा होगा, थीटा इज नॉट पॉसिबल, जीरो ड्रिफ्ट इज इम्पॉसिबल। एग्रीड? नाउ अगर जीरो ड्रिफ्ट नहीं हो सकता है तो बोटमैन क्या कोशिश करेगा कि ठीक है जीरो नहीं हो सकता है, हम डायरेक्ट ओ से पी नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो कोशिश करेगा कि ड्रिफ्ट तो नॉन जीरो ही होगा, ये तो तय है। एटलीस्ट हम ड्रिफ्ट को मिनिमाइज तो कर सकते हैं, ताकि हम जहां लैंड करेंगे इतना दूर पैदल चलना पड़ेगा। इतना दूर क्या करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। तो पैदल चलने की दूरी तो वो घटा सकता है। अगर
तुम्हारा एम ओ से चल के पी तक पहुंचना है, तो तुम पहला कोशिश करोगे तो डायरेक्ट ओ से पी पहुंच जाए, स्ट्रेट पहुंच जाए, कोशिश करोगे। अगर पॉसिबल है तो कर लोगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या करोगे कोशिश कि ठीक है जीरो नहीं हो सकता है, मिनिमम तो करें, ताकि हम इस पॉइंट पे पी पे ना पहुंच पाए तो पॉइंट पी से सबसे नजदीक पॉइंट पे पहुंचे, ताकि हमको जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो सबसे मिनिमम पड़े। तो इस केस में जीरो ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल, बट स्टिल ड्रिफ्ट कैन बी मिनिमाइज्ड, ड्रिफ्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मिनिमम ड्रिफ्ट। यहां मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो है, यहां मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल नहीं है, तो क्या मिनिमम हो सकता है? तो देखो x की वैल्यू तुम्हारी थी वी आर जी माइनस वी बी आर कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू बाय वी बी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू बाय वी बी आर कॉस थीटा। एग्रीड? इसको लिख सकते हैं वी आर जी कॉस थीटा को भीतर लेके चले जाओ, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा माइनस वी बी आर टेन थीटा इंटू डब्ल्यू बाय वी बी आर। करेक्ट? सही है, कॉस थीटा को लेके चलेंगे भीतर, तो 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा और टेन थीटा। अब देखो ये किसका फंक्शन है? थीटा का। थीटा वेरी करोगे तो ये x वेरी करेगा, इधर x है वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट क्या है? थीटा, सेक थीटा। ठीक है, क्या करो, तुमको x को अगर मिनिमाइज करना है तो dx बाय डी थीटा जीरो होना चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। अगर तुमको x को मिनिमम करना है, अगर तुमको x को मिनिमम करना है, x को मिनिमम करना है तो dx बाय डी थीटा जीरो करना है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो भूल जाओ। ब्रैकेट को देखो, वी आर जी सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा माइनस वी बी आर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। एग्रीड? जब मैंने कैलकुलस पढ़ाया था 11th बैच में, मैंने बताया था सेक थीटा का भी और टेन थीटा का भी। मैंने बोला था इस 8 फॉर्मूले के अलावा कभी भी किसी फॉर्मूले का यूज फिजिक्स में नहीं पड़ेगा, कभी नहीं। मैं आज भी इस पे कायम हूँ, आज भी मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, और उसमें जो जिस फॉर्मूले का यूज पड़ रहा है, जिस डिफरेंशिएशन का, वो मैंने टेबल में लिखा हुआ था। अब क्या करो, एक सेक थीटा कॉमन लेके कैंसिल कर दो, एक सेक थीटा कॉमन ले लो, जीरो से क्यों नहीं इक्वेट। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? वी आर जी टेन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर सेक थीटा, ये ना बताओ। ये है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा बताओ? वी बी आर बाय साइन थीटा क्या है बताओ? वी बी आर बाय वी आर। इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये कितना था? साइन थीटा वी आर जी बाई वी बी आर, ये कितना है? वी बी आर बाई वी आर जी। सर तो ये किसमें चला, ये मैक्सिमा की मिनिमा? दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। वैसे में कर, इसके भी 3 तरीके हैं। इसको अगर दोबारा चेक करना मैक्सिमा या मिनिमा है, इसका 3 तरीका है। पहला, किसी 2 थीटा पे निकाल लो। एक काम करो, अगर ये थीटा जीरो होता तो क्या होता? अगर ये थीटा जीरो होता तो क्या होता? इन्फिनिटी या जीरो? नहीं सॉरी, अगर ये थीटा होता सपोज 90 डिग्री तो क्या होता? इन्फिनिटी होता। हाँ सर, इन्फिनिटी होता, यानी इन्फिनिटी यहां पॉसिबल है। किसी थीटा के लिए इन्फिनिटी पॉसिबल है, तो ये मिनिमा ही होगा ना। समझ रहे हो? अरे इन्फिनिटी से ऊपर जाएगा तब होगा ना मैक्सिमा। हाँ सर। ओके, देखो और भी तरीका है बहुत सारा। वी बी आर बाई वी आर, तो देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा ये रेशियो 1/2 है, अगर ये रेशियो 1/2 है तो थीटा 30 डिग्री पे ड्रिफ्ट जीरो है।
अगर ये थीटा, अगर ये रेशियो 2 है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। उस थीटा पे, उस साइन थीटा पे फिर से साइन थीटा इसके रेसिप्रोकल यानी 30 डिग्री पे मिनिमम है। समझ रहे हो? अगर ये रेशियो 1/2 है तो ड्रिफ्ट 0 पॉसिबल है किसके लिए? साइन थीटा 1/2 30 डिग्री। अगर ये रेशियो 2 है तो ड्रिफ्ट 0 पॉसिबल नहीं है, बट मिनिमम पॉसिबल है अभी भी किसके? इसके रेसिप्रोकल के लिए, साइन थीटा अगेन 1/2 30 डिग्री के लिए। ठीक है सर? हाँ, अपन ये भी निकाल सकते हैं ना कि मतलब मिनिमम केस में P से कितना मतलब पास पहुंचेगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सब निकाल रहे हैं अभी, सब निकाल रहे हैं अभी, सब निकालेंगे, सब निकालेंगे अभी। बस तुम ये समझो, ये तो बेसिक चीज बता रहे हैं ना, सब निकाल सकते हैं। अब देखो, हम 2 केस ले रहे हैं। एक केस में हम टाइम को मिनिमाइज करेंगे, एक केस में हम ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करेंगे। ड्रिफ्ट के मिनिमाइजेशन में 2 केस लेंगे, ड्रिफ्ट 0, ड्रिफ्ट नॉन जीरो, और सारे इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेट अस सी। याद रहेगा ये VRG/VBR पहले चेक करोगे, VRG/VBR पहले चेक करोगे। इसी का ग्राफिकल मेथड कितना आसान है, इसी का ग्राफिकल मेथड कितना आसान है। ये तुमको बहुत जल्दी जो है पता चलेगा। हम जो अब तुम ग्राफिकल को ज़्यादा समझ पाओगे क्योंकि इसमें तुम मतलब कष्ट देख चुके हो। इसका कष्ट तुमको दिख रहा है, जो इसमें तुमको आई कैप जे कैप डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। यही चीज़ ग्राफिकली कितनी आसानी से निकलता है वो भी हम देखेंगे बहुत जल्दी। सेम आंसर सेम आएगा बट बिना कैलकुलेशन के आएगा। ठीक है, देखो हम क्वेश्चन ले भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि चलो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये एक रिवर है, इसकी विड्थ है 600 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है, वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है, मान लो दिस 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी 6 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी बोट रिस्पेक्ट टू रिवर जो है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है, द वेलोसिटी बोट इन स्टिल वाटर दैट इज गिवन टू बी suppose equal to 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। और तुम ऐसे करके जा रहे हो, ऐसे करके जा रहे हो। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड थीटा फॉर मिनिमम टाइम। क्या चीज? मिनिमम टाइम टू क्रॉस। तो तुमको पता है एंड ऑल्सो फाइंड दैट टाइम, एंड ऑल्सो फाइंड दैट टाइम। करेक्ट। अब तुम लोग कैच कर रहे हो। ये देखो, ये है थीटा, तो तुमको ये पता है टाइम टेकन जो होता है वो होता है W/V का y कंपोनेंट, और y कंपोनेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? VBR cos थीटा पे, और तो कोई y कंपोनेंट है ही नहीं। तो ये हो गया 600 मीटर डिवाइडेड बाय 10 cos थीटा। तुमको पता है अगर इसको तुमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम है इसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 व्हेन थीटा इज व्हाट? 0 डिग्री। तो उस केस में इसको 1 कर दोगे कितना आ जाएगा बताओ? 60 सेकेंड आएगा ना? कोई डाउट?
कोई डाउट? इसका मतलब हो गया कि अगर थीटा को 0 करोगे तो टाइम मिनिमम होगा. एग्रीड? दूसरा इसी में, व्हेन द टाइम इज मिनिमाइज्ड फाइंड द ड्रिफ्ट. टाइम मिनिमाइज का मतलब क्या है? तुम ऐसे चलना शुरू किए थे, समझो. टाइम मिनिमाइज का मतलब है तुम बोट को ऐसे ले जाना शुरू किए थे. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इन दोनों का वेक्टर सम जो होगा वो यहां होगा. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो इस केस में तुमसे पूछा गया है फाइंड ड्रिफ्ट इन दिस केस. फाइंड ड्रिफ्ट इन दिस केस. 360 मीटर. जब तुम टाइम को मिनिमाइज करोगे तो डिस्टेंस मिनिमाइज नहीं होगा, समझ लो. ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट जाओ. तुम रिवर के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट जाओगे तब तुम्हारा पूरा का पूरा वेलोसिटी वाई कंपोनेंट में है. सबसे ज्यादा कंपोनेंट तुम दे रहे हो वाई में, तो सबसे जल्दी क्रॉस करोगे. बट उसके में डेविएट तो पक्का करोगे. टाइम 0, टाइम इज इक्वल टू मिनिमम implies distance is not minimum, guaranteed है. and distance is minimum, time would not be minimum. तुमको डिसाइड करना है किसको मिनिमाइज करना है. ठीक है, यहां देखो ड्रिफ्ट इन दिस केस क्या होगा. तो देखो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं. x इज इक्वल टू वी आर जी माइनस वी बी आर कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू टाइम टेकन. यही ना. हमको थीटा पता है कितना, 0. चूंकि हमने ड्रिफ्ट को मिनिमाइज किया है, हमको थीटा क्या करना पड़ा था, 0 करना पड़ा था. थीटा 0, ये टर्म तो हो गया खत्म. तो कितना हो गया, वी आर जी इंटू टी. और वी आर जी क्या दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना है, 60 सेकेंड. कितना हो जाएगा, 360 मीटर. तुम यहां से 360 मीटर राइट में लैंड करोगे. तुम यहां से 360 मीटर राइट में. तुम ये भी कर सकते थे. क्या कर सकते थे, तुमको पता है कि ये एंगल कितना होगा, बताओ. ये कितना था, 10 ना. ये कितना था, 6. ये था 37 डिग्री था. ये 6 है ना, ये 6 है और ये 10 है. तो इस ट्रायंगल में ये कितना होगा, 37 डिग्री. तुमको पता है ये डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर. ये डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर है. तुमको ये डिस्टेंस निकालनी है, यही ना. एग्रीड? tan 37 डिग्री इज x बाय 600. tan 37 डिग्री x बाय तो वो x यही आएगा. एग्रीड? यस. इसी में अब हम क्वेश्चन को चेंज कर. अभी तक हम क्या कर रहे थे, टाइम को मिनिमाइज करने के लिए. टाइम को मिनिमाइज करना है, रिवर के परपेंडिकुलर चलना शुरू करो. ड्रिफ्ट होके कहीं और पहुंचोगे लेकिन सबसे कम टाइम में पहुंचोगे. उस केस में थीटा तुमको पता है, टाइम को मिनिमाइज करना है तो थीटा क्या होगा, 0. यहां थीटा 0 दे दोगे, टाइम पता है, ड्रिफ्ट निकल जाएगा. अब हम क्या कर रहे हैं इस केस में, इसी केस में हम ड्रिफ्ट को 0 करना चाहते हैं. अभी तो हम क्या करना चाह रहे थे, टाइम मिनिमाइज कर, हम डिस्टेंस मिनिमाइज करना चाह रहे हैं. हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन है, in this case, same case, how to minimize distance. Second question, find theta for minimum distance. अब हम क्या चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में चलना शुरू करें कि हमारी डिस्टेंस, हम किस डायरेक्शन थीटा में चलना शुरू करें. यह वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 10 है. हम किस डायरेक्शन में चलना शुरू करें कि हम सीधे पहुंच जाए, अगर पॉसिबल हो तो. हम थीटा निकालना चाहते हैं फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट या मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड. पहले हम कोशिश करते हैं क्या हम ड्रिफ्ट 0 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. लेट अस ट्राई. साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, वी आर जी बाय वी बी आर कितनी आएगी, 6 बाय 10. वी आर जी बाय वी बी आर. वी बी आर क्या है बताओ, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. कितनी है, 10. ये है 10. क्या ये 1 से छोटा है? क्या ये 1 से छोटा है ये रेशियो? यस, दिस इज 3/5.
थीटा इज 37 डिग्री। देयरफॉर जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल, जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है। तो कर दो जीरो ड्रिफ्ट। इस एंगल पे चलोगे तो कितना होगा? जीरो ड्रिफ्ट होगा। इस एंगल पे चलोगे कितना होगा? जीरो ड्रिफ्ट होगा। अब क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट तो जीरो कर दिया, टाइम कितना लगा? जब ड्रिफ्ट जीरो होगा तो टाइम कितना लगेगा? अब क्वेश्चन क्या है कि जब ये ड्रिफ्ट होगा जीरो, जब ये ड्रिफ्ट होगा जीरो, यहां से तुम सीधे यहां पहुंच गए, कितने टाइम में पहुंचे? अब टाइम कैसे निकालोगे? सो बताओ तुमको। ड्रिफ्ट जीरो करने से थीटा निकल गया, ड्रिफ्ट जीरो करने से थीटा निकल गया। और टाइम की वैल्यू होती है, अगर हम इस क्वेश्चन में जानना चाहते हैं, क्या हम इस क्वेश्चन में जानना चाहते हैं, अगर हम सेकंड क्वेश्चन में जानना चाहते हैं, व्हेन ड्रिफ्ट इज जीरो व्हाट इज द टाइम टेकन, हम जानना चाहते हैं व्हेन ड्रिफ्ट इज जीरो, व्हेन ड्रिफ्ट इज जीरो हम निकाल चुके हैं। कब निकाले हैं? 37 डिग्री पे। व्हाट इज द टाइम टेकन? तो टाइम टेकन वुड बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय वी बी आर कॉस थीटा, यही ना? डब्ल्यू पता है 600 मीटर, वी बी आर पता है, वी बी आर क्या दिया है? 10 कॉस थीटा, थीटा कितना लोगे? 37, कॉस 37 डिग्री। ये होता 4/5, ये हो गया 60 बाय 4/5, ये और ये कट गया 60 बाय 4/5, कितना आ जाएगा बताओ? 75 सेकेंड, 75 सेकेंड में क्रॉस कर जाओगे। अब मैं अगर ये करूं, क्या करूं? इसको उलट पुलट दूं, वी बी आर को 6 बना दूं, वी आर जी को 10 बना दूं, तो जब ये रेशियो निकालोगे 10/6, नॉट पॉसिबल। अगर मैं वी आर जी को 10 बना दूं और वी बी आर को 6 बना दूं, से वो कैंसिल कब होता है? जब इसका एक कंपोनेंट इसके बराबर होता है, यानी ये बड़ा होगा तभी तो इसका एक कंपोनेंट इसकी बराबरी कर पाएगा। जब ये बड़ा होगा तभी तो इसका एक टुकड़ा, एक फ्रैक्शन, एक कंपोनेंट इसकी बराबरी कर पाएगा। अगर ये पहले से छोटा है और इसको छोटा कर दोगे, कंपोनेंट लेंगे, ये कैसे इसकी बराबरी करेगा? नहीं कर सकता है। जीरो ड्रिफ्ट इम्पॉसिबल। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं और मैं तुमसे पूछूं सेम चीज, मिनिमम ड्रिफ्ट, अब इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं और कहूं इफ वी आर जी इज 10 एंड वी बी आर इज 6, ड्रिफ्ट जीरो करने की कोशिश करो। लेट द ड्रिफ्ट बी जीरो व्हेन ड्रिफ्ट इज जीरो व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं ड्रिफ्ट इज जीरो व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर जी बाई वी बी आर, यानी कि 10/6, नॉट पॉसिबल। ड्रिफ्ट जीरो नॉट पॉसिबल, ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता है। ड्रिफ्ट क्या हो सकता है? मिनिमाइज हो सकता है। स्टिल ड्रिफ्ट कैन बी मिनिमाइज्ड, स्टिल ड्रिफ्ट कैन बी मिनिमाइज्ड if sin theta is reciprocal of this, not 10/6 then 6/10, थीटा is 37 डिग्री। और उस केस में तुम दोनों चीज निकाल सकते हो। ये पता चल गया कि थीटा 37 होगा तो ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, उस मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी और उसमें टाइम कितना लगेगा, दोनों निकाल सकते हो। कैसे? तुमको पता है टाइम टेकन हो जाएगा W बाय वी बी आर कॉस थीटा। तुमको W पता है 600 मीटर, वी बी आर पता है 6 मीटर पर सेकेंड, कॉस थीटा पता है, टाइम निकल जाएगा। तुम जानना चाहते हो उसमें ड्रिफ्ट कितना होगा? जीरो नहीं होगा लेकिन मिनिमम होगा। कितना होगा? व्हाट इज द मिनिमम ड्रिफ्ट? तो क्या लिखोगे? V, ये क्या हो जाएगा बताओ? ड्रिफ्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 माइनस वी आर जी माइनस वी बी आर कॉस थीटा साइन थीटा 10 साइन थीटा इंटू टाइम। आपने वो 10 6 कर दिया था ना? कहाँ पे 10? कहाँ पे? वो 10 - 6 साइन थीटा आएगा ना? कहाँ पे 10? अच्छा यहाँ पे ना, एक मिनट, हाँ वी आर जी, हाँ वी आर जी माइनस वी, हाँ ठीक है करेक्ट 10 - 6 साइन थीटा, करेक्ट, सही, ठीक है ना।
इंटू टी, ये भी निकल जाए, तुम कुछ भी निकाल सकते हो। कोई क्वेश्चन उठा लो, हम एससी वर्मा ले रहे हैं, हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आंसर निकालेंगे। सर एक बार फिर से समझा दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है। देखो ठीक है, क्वेश्चन हम इलस्ट्रेशन से ही समझाते हैं। हम कोई भी रिवर बोर्ड का प्रॉब्लम मिलेगा, हमको एक चीज याद रखना है, खाली क्या याद रखना है समझ लो। पहले हम यहाँ कंक्लूजन लिख रहे हैं, फिर हम उसको ग्राफिकली तो लिखेंगे ही। ड्रिफ्ट जो होती है x, दैट इज इक्वल टू वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू बाय वी बी आर कॉस थीटा। एक तो ये समझ लो, डायग्राम मेंटली ये है, ये है रिवर का फ्लो, ये क्या है, रिवर का फ्लो है, ये वेलोसिटी और रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पर ये जो है इसके ऑपोजिट में ये वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि एंगल कितना बना रहा था, थीटा। और इन दोनों का वेक्टर सम जो होगा कहीं यहां पे, ये था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये हमारा डायग्राम था और ये फॉर्मूला था, और ये जो फॉर्मूला है सेकंड ब्रैकेट, ये टाइम होता है। ठीक है, अब हम ये भी देख चुके हैं कि ड्रिफ्ट जीरो इफ साइन, दिस ब्रैकेट इज जीरो, साइन थीटा इज वी आर जी बाय वी बी आर, पॉसिबल ओनली इफ वी आर जी इज लेस देन वी बी आर। और ड्रिफ्ट इज मिनिमम but not zero if sin theta is VBR by VRC, reciprocal. If ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, if VRG is greater than VBR। अब देखो, हम क्वेश्चन ले रहे हैं, तुमको नोट नहीं करना है, बस तुमको बस ये समझना क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन बना रहे, धर 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 बनाते जाएंगे। हम इसके क्वेश्चन, इरोडो के क्वेश्चन, कहीं के क्वेश्चन उठाएंगे और बस हमको इस पे वैल्यू डालना है और कुछ नहीं। बिफोर आई कम टू ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड आज क्लास में खत्म करना है। ठीक है, पेज नंबर एससी वर्मा में पेज नंबर 46 कल लिए थे क्या ये क्वेश्चन? लिए थे शायद लास्ट क्लास, फिर भी ले लेते हैं, या काम करते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 46, पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 46। ए रिवर 400 मीटर वाइड, a river 400 meter wide is flowing at the rate of 2 meter per second, is flowing at the rate of 2 meter per second, velocity with respect to ground is 2 meter per second. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second. A boat is sailing at the rate of 10 meter per second with respect to water in a direction perpendicular to the river. ठीक है, ये एक बोट यहां से चलना शुरू करता है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये परपेंडिकुलर चलना शुरू करता है। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस, टाइम निकालो कितने टाइम में क्रॉस करेगा। दूसरा, वो अपोजिट पॉइंट के कितना राइट में लैंड करेगा, ड्रिफ्ट निकालो। हम इसको नहीं बना रहे, तुम इसको बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47,
1 सेकंड का क्वेश्चन, 1 सेकंड का। क्वेश्चन 47, ए स्विमर विशेष टू क्रॉस ए रिवर 500 मीटर वाइड। 47 देखिए, ये एक रिवर है जिसकी विड्थ दी हुई है 500 मीटर। ए स्विमर विशेष टू क्रॉस ए रिवर 500 मीटर वाइड फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, स्विमर की स्पीड वाटर के रिस्पेक्ट में क्या है, वाटर के रिस्पेक्ट में स्विमर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। स्विमर की स्पीड जो है, बोट की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए एंगल है थीटा, मान लेते हैं। इसको कितना टाइम लगेगा रिवर क्रॉस करने में, इसको कितना टाइम लगेगा रिवर क्रॉस करने में। पहले ये देखो, ये है अल्फा, ठीक है। इसको क्या करो, ये किलोमीटर पर आवर में है, या तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो या इसको किलोमीटर में कर दो। ये रहेगा 0.5 किलोमीटर, है ना। पूछा कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, तुमको पता है टाइम कितना होगा। टाइम होगा W बाय VBR cos थीटा, cos अल्फा होगा। दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, W कितना है बताओ, 0.5 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर पर आवर इंटू कॉस अल्फा होगा। कितना हो जाएगा बताओ, 1/6 कॉस अल्फा आवर होगा। 1 बाय देखो 0.5 और 3 कट गया, 1/6 किलोमीटर, किलोमीटर कट गया कॉस अल्फा। लेकिन यहां जो एंगल दिया है वो क्या दिया है समझो, यहां पे कह रहा है दिस इज द एंगल थीटा। रिवर फ्लो के साथ, रिवर के फ्लो के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। रिवर के फ्लो के साथ बना रहा है थीटा। तो इस अल्फा की जगह क्या लिख दोगे तुम, अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन होगा, थीटा माइनस 90 डिग्री, ठीक, वेरी गुड। सो 1 आवर डिवाइडेड बाय 6 ऑफ, यहां पे तुम लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस 90 डिग्री। तो जब यहां रखोगे कॉस ऑफ थीटा माइनस 90 डिग्री क्या आएगा, साइन थीटा ना। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। यही तो आंसर है। दूसरा, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, थीटा 90 डिग्री। अगर थीटा यहां से ले रहे हो तो 90 डिग्री, अगर थीटा यहां से ले रहे हो तो 90 डिग्री, और अल्फा यहां से ले रहे हो तो 0 डिग्री। बात तो बराबर है। आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। बन गया ना। क्वेश्चन 48, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। पूछा है क्या ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है, क्या यहां ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है, सो बताओ, क्या यहां ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है इस केस में। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो पूछा है क्या ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज द ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल, नॉट, देन मिनिमाइज द ड्रिफ्ट। किस एंगल पे ड्रिफ्ट मिनिमाइज होगा बता दो। यहां ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं जीरो हो सकता है, ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए ये रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए, बट यहां दिस बाय दिस 5/3 है। 5/3 का कोई साइन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता। समझ गए, ड्रिफ्ट मिनिमाइज पॉसिबल है किस एंगल पे, 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे। यही तो है कि ड्रिफ्ट की वैल्यू पॉसिबल होगी। ड्रिफ्ट की वैल्यू साइन 37, अल्फा इज 37 डिग्री पे मिनिमम आएगी। ड्रिफ्ट की वैल्यू 37 डिग्री पे मिनिमम आएगी। कितनी आएगी, क्या क्या पूछा है इसमें। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ही हैज टू वॉक, बिकॉज वो अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता है, यानी ड्रिफ्ट जीरो नहीं कर सकता है।
तो अब कोशिश क्या करेगा, वो ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ही हैज टू वॉक ऑन द अपोजिट बैंक। अपोजिट बैंक पे उसको कितना डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, यानी ड्रिफ्ट को का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तुमको अल्फा निकल गया 37 डिग्री, तो ड्रिफ्ट नहीं निकल जाएगा? एक मिनट का क्वेश्चन खत्म। यही था रिवर बोट का, यहाँ तक में यही था। इसके बाद वाला क्वेश्चन का अलग मेथड, वो हम तुमको बताएंगे, अभी तो बताया नहीं पूरा। रिलेटिव वेलोसिटी भी खत्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन उठाओ, इरोडो उठाओ, कहाँ गया इरोडो? इरोडो का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद मैं ग्राफिकल मेथड पे चलाऊंगा। हाँ ये रहा। हाँ सर, जो आप लास्ट क्वेश्चन करा रहे थे, जो 600 मीटर वाइड रिवर थी, हाँ हाँ सर उसमें मिनिमम टाइम में जो डिस्टेंस उससे वो पूरा डायग्राम से नहीं निकल रहा था, जो 37 डिग्री पे आ रहा था। मैंने जो 600 मीटर वाला लिया था उसमें क्या नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है? सर उसका ड्रिफ्ट अलग आ रहा था ना, हमारा ड्रिफ्ट 360 आ रहा था ना, उससे कैलकुलेट करके। एक मिनट रुको। जो आप बोल रहे थे x/10 = 600/3। एक मिनट देख लेता हूँ। ये लिए थे ना, यस सर, हमने क्या कहा था कि ये इधर जा रहा था किस स्पीड से, शायद 10 मीटर पर सेकंड। 10। यस सर, ये जा रहा था किससे, 6 से। यस सर, हमने कहा था हम इस मेथड से भी ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं, यही ना? यस सर, मिनिमम टाइम। हाँ, ये हमको 600 मीटर आया था बाय कैलकुलेशन मेथड। नहीं सर, 360। 360, हाँ 360 आया था। हाँ यहाँ भी 360 आ रहा है, यहाँ इससे भी तो 360 आ रहा है भाई। दिस अल्फा इज 37 डिग्री, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है इस ट्रायंगल में, 600 मीटर। ये कितना है, x से मान लो, तो क्या लिख देंगे, x/600 इस ट्रायंगल में इज इक्वल टू 37 डिग्री। यस सर। ये होता है 3/4, 3/4 होता है ना? यस सर। नहीं आ रहा है क्या? नो सर। कैसे नहीं आएगा, रुक जाओ, x इक्वल टू, हाँ कैसे नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, कैसे नहीं, ये अल्फा, एक मिनट आना तो चाहिए, ये इधर जा रहा है ना, ये 10 ये 6, ठीक है। अरे ये 37 डिग्री है नहीं है, ये क्यों है 37 डिग्री? वही तो मैं बोलूँ, कैसे नहीं आएगा? देखो ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। tan थीटा कितना हो जाएगा बताओ, 6/10, 3/5, 3/4 ना होता है 37 डिग्री। ये नहीं आएगा, 3/5 को लिखोगे, 3/5 को लिखोगे। दिस 3/5 इज सेम एज दिस x/600, x/600 अब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम जो कल ग्राफिकल मेथड बता रहे थे उसका भी एसेंस यही था। जो वेक्टर को रोटेट करेंगे, हम यहीं पे दोनों कॉलम बना रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक मैं बताऊंगा टाइम बीत जाएगा, और फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। देखो दो केसेस पॉसिबल है। पहला है VBR इज ग्रेटर देन VRG, और दूसरा है VBR इज लेस देन VRG। ठीक है, यहां देखो ये है VRG जो कि एक फिक्स्ड वेक्टर है। ये VRG जो कि एक फिक्स्ड वेक्टर है, ये VRG यहां बड़ा है। दूसरा वेक्टर है VBR जो इसके अबाउट घूम सकता है, जो इस सेंटर के अबाउट, इसके जो है अबाउट घूम सकता है। तो यहां पर ये पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं समझो।
ये है वी आर जी, जो कि एक फिक्स्ड वेक्टर है, जो कि कांस्टेंट वेक्टर है, फिक्स्ड है। इसकी ना मैग्नीट्यूड बदलेगी ना डायरेक्शन। ये एक दूसरा वेक्टर है, ये क्या है, वी ऐसे ले लो, यहां से ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, यहां से क्या करो, एक ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, रिवर के क्या करो, एक रिवर के ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, उसके साथ एंगल कितना ले लो, थीटा, यही लिए थे ना उस डायग्राम में भी, और रिवर के परपेंडिकुलर से अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन है ना। इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, थीटा पॉजिटिव तो इधर, थीटा नेगेटिव तो उस साइड चला जाएगा। -90, देखो -90 मीन्स यहाँ, +90 मीन्स यहाँ। तो ये जो होगा, ये क्या बनेगा, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसकी मैग्नीट्यूड फिक्स है, इसकी लेंथ फिक्स्ड है, और डायरेक्शन रोटेट कर सकता है। दिस इज वेरिएबल, इसकी लेंथ फिक्स्ड है, समझो, दिस इज फिक्स्ड, ये वेक्टर फिक्स्ड है, ये स्केलर फिक्स्ड है। तुम चाहो तो यहां जाओ, तो ये O पॉइंट फिक्स्ड है, ये O पॉइंट फिक्स्ड है, ये A पॉइंट फिक्स्ड है, बट ये B पॉइंट वेरिएबल है, B कहीं भी लाई कर सकता है। समझ रहे हो? इसके अबाउट ये घूम सकता है ऐसे करके, इसके अबाउट ये घूम सकता है ऐसे करके, कहीं भी। मेरी मर्जी मैं किधर चलना शुरू करूं, बोटमैन किधर चलना शुरू करता है। एग्रीड? यहां वही चीज होगा, बट यहां ये लेंथ छोटा है, तो यहां पर ये लेंथ कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा देखो, ये O है, ये A है, ये B एक फिक्स पॉइंट है। समझ रहे हो ना? यहां B कहीं भी लाई कर सकता है। ये एक फिक्स्ड वेक्टर है, ये एक फिक्स्ड वेक्टर है। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट पॉइंट B जो है वो वेरी कर सकता है। पॉइंट B इसके ऊपर कहीं भी लाई, AB वेक्टर में पॉइंट A फिक्स्ड है, और B जो उसका टिप है, हेड है, वो कहीं भी इस सर्किल पे रोटेट कर सकता है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। इसकी मैग्नीट्यूड जो है VRG, इसको भी हम वही लेते हैं, इस टाइप से ही लेते हैं। चलो यहां एक ड्रॉप कर देते हैं परपेंडिकुलर, इसके साथ ले लेते हैं थीटा। हम कहते हैं ये थीटा तो वेरिएबल है ना, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये वेरी कर सकते हैं। ये हो गया V ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। चूंकि ये छोटा है, ये यहां से यहां तक जा सकता है। अब समझो, इस केस में जो ये तुम्हारा नेट वेलोसिटी वेक्टर है, B यहां पे भी है और B यहां पे भी है। यहां पर जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन अल्फा है, समझो, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या होगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ रहे हो? ये फिक्स्ड वेक्टर, ये रोटेटिंग वेक्टर, तो जहां जहां टिप जाएगा OB वेक्टर उसका रिजल्टेंट बनता जाएगा। O से B यहां, 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 इस सर्किल पे B लाई करेगा, O से B यहां, लाइक दैट। ये एंगल कितना बना रहा है, रिजल्टेंट अल्फा बना रहा है। इस केस में अल्फा का रेंज कहां से कहां तक होगा बताओ? 0 से लेकर 180 डिग्री तक। अगर ये वेक्टर वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर अगर यहां है, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर यहां है, कितने पे, -90 पे, यहां पे, समझो, इसके लेफ्ट ले रहे हैं प्लस थीटा, इसके राइट ले रहे हैं माइनस थीटा, तो क्या ये रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में है? क्या O से A वेक्टर प्लस A से B वेक्टर, ये वेक्टर O से A वेक्टर प्लस A से B वेक्टर, क्या OA के डायरेक्शन में है? बिल्कुल। OA के साथ कितना बनेगा, 0 डिग्री। जब ये B यहां पर है, जब इस B का टिप यहां पर है, तो O से A वेक्टर प्लस A से B वेक्टर क्या बनेगा, O से B वेक्टर, O से A वेक्टर देखो प्लस A से B वेक्टर क्या बनेगा, O से B वेक्टर। क्या ये इस OA के साथ 180 डिग्री पे है? बिल्कुल है। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर है
तो कितना बना रहा है? ये O से B वेक्टर OA वेक्टर के साथ क्या बना रहा है? 0। और जब ये B यहां पर है तब कितना बना रहा है? OB अगेन 0। इस रिजल्टेंट का वैल्यू अल्फा अलग अलग वैल्यू लेगा, बट मैक्सिमम कहां लेगा? जब ये टेंजेंट होगा। गेटिंग? अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट वेक्टर कोई भी पॉइंट बी ले लो। देखो तुम क्या करो, यहां से एक लाइन खींचो। तुम इस डायरेक्शन में चाहते हो, तुम नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चाहते हो? इस डायरेक्शन में चाहते हो। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुम इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट चाहते हो तो तुमको 2 पॉइंट पे ये सर्किल को कट करेगा, एक यहां पर और एक यहां पर। चाहे तुम्हारी वेलोसिटी ऐसे होती, चाहे तुम्हारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी बोर्ड रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे होती, या वेलोसिटी बोर्ड रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे होती, तुम्हारा डायरेक्शन नेट डायरेक्शन सेम आता। ये बात और है कि दोनों में स्पीड अलग अलग होता। यहां स्पीड का लेंथ क्या होता? इतना बड़ा होता, और यहां स्पीड का लेंथ इतना बड़ा होता, बट डायरेक्शन तो सेम आता। सेम डायरेक्शन में जाने के लिए तुम्हारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो तुम अपने आप को इधर करो या इधर करो। दोनों केस में तुम सेम पॉइंट पे पहुंचोगे उस पार, दोनों पॉइंट पे तुम सेम पॉइंट पे पहुंचोगे उस पार, लेकिन टाइम अलग अलग लगेगा। इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसकी स्पीड कम है, इसमें कम टाइम लगेगा, इसमें स्पीड ज्यादा है, वो बात और है। बट यहां पर अल्फा की वैल्यू लाई कर सकती है बिटवीन 0 एंड अल्फा मैक्स। अल्फा मैक्स होगा साइन, देखो जब ये टेंजेंट बनेगा तो ये बनेगा अल्फा मैक्स, बनेगा ना। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होगी जब टेंजेंट होगा, और जब ये टेंजेंट होगा तो समझो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल, अच्छा जब ये टेंजेंट बनेगा और ये अल्फा मैक्स बनेगा, तो उसमें तुम अल्फा मैक्स को क्या लिख सकते हो? दिस वेलोसिटी बाय दिस वेलोसिटी। tan अल्फा मैक्स कितना हो जाएगा बताओ? tan अल्फा मैक्स कितना हो जाएगा? नहीं सॉरी, sin अल्फा मैक्स कितना हो जाएगा? sin अल्फा मैक्स कितना आएगा? ये अगर अल्फा मैक्स है और sin थीटा लगा दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सर्किल है ना। sin अल्फा मैक्स होगा sin परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बताओ? VBR। परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल में? देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, सेंटर को ज्वाइन करने वाला। sin अल्फा मैक्स कितना हो जाएगा? दिस बाय दिस, क्या हो जाएगा? VBR बाय VRG होगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यहां ड्रिफ्ट 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचे ऐसे, क्या ये सर्किल को कहीं कट कर रहा है? क्या ये स्ट्रेट लाइन, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचे, हम वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को हम ऐसे बनाए, तभी तो ड्रिफ्ट होगा ना 0। अगर वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्ट्रेट हो, परपेंडिकुलर हो, क्या ये इस सर्किल को कहीं कट करेगा? क्या ये स्ट्रेट लाइन इस सर्किल को कहीं कट करेगा? नहीं करेगा। ड्रिफ्ट 0 इम्पॉसिबल, ड्रिफ्ट 0 इम्पॉसिबल। बट ड्रिफ्ट मिनिमम इज पॉसिबल। कब? इस केस में, इस केस में तुमको मिनिमम ड्रिफ्ट मिलेगा। बाकी इसके नीचे कहीं भी जाओ, उसके आगे ही जाओगे। इसमें इस डायरेक्शन में जाओगे तो मिनिमम ड्रिफ्ट जाओगे, इसके नीचे जाओगे तो फिर ड्रिफ्ट तुमको उससे ज्यादा ही मिलेगा, समझो। तो यहां मिनिमम ड्रिफ्ट इसके लिए होता है। तो मिनिमम ड्रिफ्ट किस थीटा पे आएगा? सो बताओ मुझे। मिनिमम ड्रिफ्ट तो समझे, दिस डायरेक्शन, दिस टेंजेंशियल डायरेक्शन corresponds to minimum drift. Agreed? And that minimum drift is not 0. This tangential direction corresponds to minimum drift. बाकी किसी भी केस में इसके नीचे से होके जाओगे तो ज्यादा ड्रिफ्ट होगा। यहां मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा जो कि नॉन जीरो है। किस थीटा के लिए? किस थीटा के लिए? तो जरा देखो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल थीटा प्लस दिस एंगल 90 डिग्री, बस दिस प्लस दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री।
तो साइन अल्फा दिस इज द थीटा, इस थीटा पर मिनिमम ड्रिफ्ट मिलेगा, समझ रहे हो? यही आया था ना पहले भी यही था ना। यस सर। यहां पे अगर इसके साथ थीटा पीछे जाओगे, पिछले डायग्राम में भी यही किए थे हम, जो एनालिटिकली किए थे। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए हमको चाहिए सबसे ऊपर से जाना, क्योंकि यहाँ मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ले जाएंगे तो ये मिनिमम ड्रिफ्ट होगा। उसके लिए मान लेते हैं हमें अपनी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को इसके साथ थीटा पीछे से ले जाना पड़ रहा है। तो किस थीटा पे लें कि ये टेंजेंट बन जाए, नेट वेलोसिटी क्या हो जाए, टेंजेंट बन जाए। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 डिग्री एंड दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियल है। तो ये और ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बताओ? साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, वी बी आर बाय वी आर जी। यहां देखो, क्या यहां ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल है? इस केस में यहां से एक लाइन खींचते हैं, यहां से एक लाइन खींचते हैं जो परपेंडिकुलर जा रहा है। देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि ओबी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाए? क्या ये ओबी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो? बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल है। यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, तो क्या ये इस सर्किल को कट करेगा? बिल्कुल कट करेगा। कब कट करेगा? किस थीटा पे कट करेगा? सो बताओ। अगर ये एंगल वो थीटा कि सच दैट ओ से बी द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी, समझो यहां से यहां ज्वाइन करोगे एक्यूट बनेगा, यहां से यहां ज्वाइन करोगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्यूट बनेगा, यहां से यहां ज्वाइन करोगे ऑब्ट्यूज बनेगा, यहां 90 बनेगा। और ये साइन थीटा कैसे निकालोगे? ये थीटा ये भी थीटा, ये पता है ये पता है, तो साइन थीटा क्या है बताओ? साइन थीटा ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, बताओ यहां से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वी आर जी बाय वी बी आर, इसका रेसिप्रोकल। यहां देखो, यहां पे किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। यहां तुम कोई भी लाइन खींचो, पॉइंट ओ से लेकर बी का कोई भी लाइन खींचो, ये सर्किल को एक ही जगह कट करेगा। देखो यहां से एक लाइन खींचो ऐसे, तुम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तुम इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो, ठीक है? ये लाइन सर्किल को कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह। यानी कि अगर तुम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तुमको अपनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी, ए बी वेक्टर वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर को यहां से यहां रखनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस केस में अगर तुम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहते हो जो पॉसिबल है, अल्फा मैक्स से कम डायरेक्शन में, याद रखना अल्फा मैक्स कम, उसके लिए दो वेलोसिटी पॉसिबल है। जीरो से अल्फा मैक्स तक में, अल्फा जीरो नेट डायरेक्शन जीरो से लेकर अल्फा मैक्स तक में, अल्फा मैक्स और जीरो को छोड़ दो, अल्फा मैक्स से ज्यादा तो तुम डेविएशन ले ही नहीं सकते हो, अल्फा मैक्स से ज्यादा एंगल पे तुम नहीं चल सकते हो, इम्पॉसिबल, क्योंकि अल्फा मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बिलो अगर तुम किसी वैल्यू पे जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास दो पॉसिबल एंगल ऑफ एमिंग, एंगल ऑफ स्टार्टिंग है। तुम या तो इस डायरेक्शन में जाओ, चलना शुरू करो, या तो इस डायरेक्शन में चलना शुरू। देखो यहां से लाइन खींचो, ये सर्किल को दो जगह कट कर रहा है, दोनों में नेट डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो। बट इस केस में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए एक ही यहां से किसी भी पॉइंट ओ से ज्वाइन करो, ये सर्किल को सिर्फ एक जगह कट करेगा, यानी कि तुम्हारे पास एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां एक फायदा है, यहां पूरी डायरेक्शन पॉसिबल है, 0 से 180 तुम जा सकते हो, इंक्लूडिंग 90। यहां 90 डिग्री का मतलब होता है जब अल्फा होता है 90 डिग्री, नेट वेलोसिटी वेक्टर ओबी वेक्टर, ओ ए वेक्टर फिक्स्ड, ए पॉइंट फिक्स्ड, बी वेरिएबल, ओबी वेक्टर इज कॉल्ड नेट वेलोसिटी वेक्टर। अगर ओबी वेक्टर 90 डिग्री बना रहा है उसको बोलते हैं मिनिमम ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट। यहां पे अल्फा की वैल्यू 90 हो सकती है, जीरो से इसके बीच में, बट यहां अल्फा की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, तो 90 तो इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो?
सेकेंड केस, एक मिनट समझा रहा हूँ, ये वाला ना, टाइम है ना हमारे पास, मैं फिर से बता रहा हूँ। फिर से आज की क्लास के बाद, फिर से बता रहा हूँ, आज की क्लास के बाद पेज 313, 314 और 315 फिर से पढ़ना, क्योंकि एडवांस के पेपर में या तो क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा नहीं, और अगर आ गया तो बुक इस थ्योरी से बनेगा नहीं। अगर आ गया तो जितने बुक्स में जो थ्योरी और क्वेश्चन दिए उससे बनेगा नहीं, ये भी समझ लेना, ठीक है। मेरा ये कहना है इस केस में अगर VRG इज ग्रेटर देन VBR, ये रिवर की वेलोसिटी है, इसका नाम देते हैं O और A, O भी फिक्स्ड, A भी फिक्स्ड, VRG दैट इज फिक्स्ड वेक्टर। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ बोट, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब ये कुछ भी ले सकता है वैल्यू, ऐसे घूम सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है, इसकी मर्जी है, ये किस डायरेक्शन में चलना चाहेगा ये वेरी कर सकता है। तो हम कह रहे हैं यहां पे ड्रॉप कर देते हैं परपेंडिकुलर, मान लेते हैं ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब ये बताओ, हम चूंकि ये रेडियस, ये जो रेडियस है ये स्मॉलर देन दिस है, VRG स्मॉलर है, इसीलिए इसका लेफ्ट एक्सट्रीम इसको पार नहीं कर रहा है, इसी बीच में लाई कर रहा है। अगर B यहां पर है तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ OB, इज द velocity of OB vector is the velocity of boat with respect to ground, ठीक है ना। ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, देखो ये ऐसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है, ये O से B, ये ऐसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल। तो बताओ OB1, OB1, OB2, OB3, समझ रहे हो ना, OB4, OB5, OB6, OB7, all are the possible values of velocity of boat respect to ground, depending on OB6 कब होगा, जब वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में होगा। OB5 कब होगा, जब ये वेक्टर, सेकेंड वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, जब बोट ने इधर चलना शुरू किया था। ये कब होगा, OB4, जब बोट इधर चलना शुरू किया था। और इन ऑल केसेस अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस OB वेक्टर विथ रिवर फ्लो। Alpha is the angle made by this vector at angle alpha with river flow, सही है ना, कोई डाउट। अब देखो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, क्या ये 0 से 180 लाई करेगी, बताओ। ये OB1 कितना एंगल बना रहा है रिवर फ्लो के साथ, 0। OB2 कितना बना रहा है, OB7 क्या बना रहा है, 0। ये कितना है, तो पहले क्या होगा बताओ, इसको ज्वाइन करो, O से B7 0 डिग्री, O से B6 एंगल बढ़ गया, एंगल कितना हो गया, बढ़ गया। O से B5 एंगल और बढ़ गया, O से B, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे करके, यहां पे अल्फा यहां तक बढ़ता जाएगा, अल्फा यहां तक बढ़ता जाएगा। उसके बाद जैसे इसके नीचे जाओगे फिर अल्फा घटने लगेगा, पहले अल्फा यहां से इंक्रीज करेगा, यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर अल्फा डिक्रीज करने लगेगा, फिर 0 हो जाएगा।
यानी अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू तक ही लाई कर सकती है। ये मैक्सिमम कब होगा? दिस इज ए टेंजेंट टू सर्किल फ्रॉम ओ होगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी वेलोसिटी, तुम्हारी रिवर इस डायरेक्शन में जाए, इम्पॉसिबल। ड्रिफ्ट 0 तो छोड़ो, एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम ड्रिफ्ट नहीं हो सकती, एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम ड्रिफ्ट नहीं हो सकती। यहां पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, यहां तुम नहीं पहुंच सकते हो, यहां से चल के यहां नहीं पहुंच सकते हो। तुम यहां से चल के यहां पहुंच सकते हो, या इसके राइट पहुंचोगे या यहां पहुंचोगे। यहां से चल के तुम यहां जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, या तो तुम यहां पहुंचोगे या इसके राइट में पहुंचोगे, इसके लेफ्ट में नहीं पहुंच सकते हो। यहां ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्रिफ्ट 0 होने के लिए अल्फा कितनी चाहिए? 90 डिग्री चाहिए। नेट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? रिवर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जो नहीं हो सकता। अल्फा मैक्सिमम कब होगा? यहां ड्रॉ कर दो टेंजेंट। अब इस 3 साइड में तुम 2 साइड जानते हो, एक ये साइड जानते हो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक ये साइड जानते हो वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, और तुमको ये एंगल अल्फा अगर निकालना है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो ना? टेंजेंट होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये सबसे लार्जेस्ट साइड है। तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा? P by H। P मीन्स VBR, H मीन्स VRG। इससे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन तुमको नहीं मिले, इससे ज्यादा तुम एंगल पे रिवर फ्लो के साथ नेट नहीं जा सकते हो। ये कब होगा? व्हेन थीटा इज व्हाट? इस केस में ये थीटा और ये थीटा सेम हो जाएगा। बताओ, दिस प्लस दिस 90 एंड दिस प्लस दिस 90 व्हेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? साइन इनवर्स VBR by VRG। इस केस में तुम्हारा ड्रिफ्ट क्या होगा? मिनिमम होगा, 0 नहीं होगा। तो मैंने इसमें पॉइंट लिखा हुआ, देखो इसमें बोलता हूं पढ़ो, पूरा मैंने इसमें लिखा हुआ है। अब पढ़ना मैंने क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, पॉइंट्स। पहला पॉइंट, अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर साइन इनवर्स B by R तक है। अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर साइन इनवर्स B by R तक है, दिख रहा है? ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तुमको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्लास में, लेकिन तुमको एक बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर से पूछना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि हो सकता है कि तुम मेरे स्पीड से मैच नहीं कर रहे हो, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैच नहीं कर रहे हो। आराम से बैठ के सोचो, समझो, बट समझो। हम इसे ऐसा क्वेश्चन बना देंगे जो किसी बुक में नहीं है। यहां से चलना शुरू किया, 2 डायरेक्शन पॉसिबल है। अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए 2 डायरेक्शन ले सकता, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो बताओ रिवर की स्पीड क्या होगी? ये ओलंपियाड के क्वेश्चन हैं जो मैं अभी तुमको बताने जा रहा हूँ। जो इस मेथड बना हूँ वो ओलंपियाड के क्वेश्चन हैं। ओलंपियाड पेपर में फिजिक्स के 2nd स्टेज में और 3rd स्टेज में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे उसका लिस्ट है, पर वहां तक पहुंचने के लिए तुमको इतनी एनालिटिकल स्किल और डायग्राम ड्राइंग का प्रैक्टिस होना चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो यहां पे समझो मैंने क्या क्या पॉइंट लिखा है। पहला ये बोला है, सब कुछ लिख दिया है, मैं सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। ये इसके सेंटर पे लाई करता है, ये फिक्स्ड वेक्टर है, ये पॉइंट O फिक्स्ड है, A घूम सकता है, ये इसमें लाई करता है। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यही चीज जब हम इसको ले रहे थे उल्टा, VBR बड़ा था तो ये रेडियस बहुत बड़ा था, ये घूम के तुम यहां तक पहुंच जाता था, यहां से यहां तक। तो उस केस में OB वेक्टर लेफ्ट भी पॉसिबल था ना, और राइट भी पॉसिबल था। तो 0 से 180 डिग्री तक का बन रहा था, 0 से 180 डिग्री तक का बन रहा था, कुछ भी पॉसिबल है। बट उस केस में अगर सोचो ऐसा होता, और हम सेकंड केस ले रहे हैं, इस तरह से, ऐसे करके, यानी इस केस में VBR इज ग्रेटर देन VRG। O पॉइंट फिक्स्ड, A पॉइंट फिक्स्ड,
बी पॉइंट जो है वेरी कर रहा है, यहां भी हो सकता है बी, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी पॉसिबिलिटी है, यह भी पॉसिबिलिटी है, यह भी पॉसिबिलिटी है, यह भी पॉसिबिलिटी है। हर डायरेक्शन में जा सकते हो। तो तुम्हारा OB वेक्टर OB1, OB2, OB3, OB4, OB5, OB6, OB7, OB0, ये सब तुम्हारे नेट वेलोसिटी वेक्टर होंगे, ये सब तुम्हारे नेट वेलोसिटी वेक्टर होंगे। समझ रहे हो? क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स्ड है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो फिक्स्ड है, ये तो वेक्टर ही फिक्स्ड है। ये वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर है, जो कि तुम वेरी करा सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन O फिक्स्ड, A फिक्स्ड, ये डिस्टेंस फिक्स्ड, सर्किल घुमा रहे हो, तो OB नॉट, जब OB नॉट होगा वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, तो 180 डिग्री पे है। और जब OB6 होगा तो कितनी है? O से B6, OA प्लस AB6, OB6 ये है 0 डिग्री पे, और OA प्लस AB0 तो बन जाएगा OB0, ये 180 पे। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू लाई करती है, नेट डायरेक्शन जो होता है ना अल्फा, ये जो वेक्टर बनता है ना, इसकी जो डायरेक्शन अल्फा बनती है वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की, इसकी अल्फा की वैल्यू यहाँ 0 से 180 कुछ भी पॉसिबल है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ कोई रेंज नहीं है, हर डायरेक्शन पॉसिबल है, बट यहाँ एक अपर डायरेक्शन पॉसिबल, उससे नीचे जो है उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से, अगर हम चाहते हैं यहाँ से हम 37 डिग्री पे जाए, हम चाहते हैं मेरी वेलोसिटी, मेरी बोट की नेट वेलोसिटी यहाँ से 37 डिग्री पे हो, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम कितना चाहते हैं? हम अल्फा चाहते हैं 37 डिग्री, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं 37 डिग्री पे, ठीक है? ये सर्किल को कहीं तो कट करेगा ना, ये सर्किल को कहीं, हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 37 डिग्री पे हो, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 37 डिग्री, ये सर्किल को कहीं तो कट करेगा, इस पॉइंट को से ज्वाइन कर देंगे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट, दिस इज द वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर रिक्वायर्ड टू मेक द नेट वेलोसिटी 37 डिग्री। हम चाहते हैं यहाँ से कितने पे? 30 डिग्री पे हो, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री पे, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री पे। क्या ये सर्किल को कट करेगा कहीं? बिल्कुल करेगा, यहाँ करेगा। और हम क्या करेंगे? ए से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर रिक्वायर्ड टू मेक द नेट वेलोसिटी एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। हम जीरो ड्रिफ्ट चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? जीरो ड्रिफ्ट, यानी हम चाहते हैं अल्फा कितनी हो जाए? 0 डिग्री, 90 डिग्री। हम चाहते हैं नेट वेलोसिटी कितना हो? 90 डिग्री पे। तो क्या हमको मिल सकता है? देखते हैं, बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सर्किल को कट कर रहा है, हमको एक ऐसा पॉइंट बी मिलेगा, हमको इस आर्क पे एक ऐसा पॉइंट बी मिलेगा कि OB वेक्टर जो है, OB लाइन जो है OA के परपेंडिकुलर है, यहाँ मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ? इसके लिए हमको ये वेलोसिटी चाहिए। फॉर दैट वी वांट दिस मच ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बी रिस्पेक्ट टू आर। अगर ये वेलोसिटी हो तो उस केस में हमको नेट वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी बोट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 90 डिग्री पे मिल रहा है। अब हमको इसकी निकालनी है डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं ये एंगल रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर के साथ कितनी थी? थीटा। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये कितनी है? थीटा है, जिसके लिए ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ये थीटा है। तो ये अगर ये थीटा होगा, दिस प्लस दिस 90 एंड दिस प्लस दिस 90, ये भी थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा सिंपल तो है, साइन थीटा इज VRG बाई VBR। अगर हम थीटा को कितना कर दें? VRG बाई VBR। तो यहाँ पे अगर हम ड्रिफ्ट जीरो चाहते हैं, समझो यहाँ से कितने एंगल थीटा पे हम इस वेक्टर को प्लेस करें कि ये परपेंडिकुलर ऐसे हो जाए, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये होगा थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू VRG बाय VBR। इसके लिए हमारा ड्रिफ्ट जीरो होगा। दूसरी बात, इस केस में नेट वेलोसिटी कितनी होगी? इस केस में नेट वेलोसिटी कितनी होगी? देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये VBR तुमको पता है, ये VRG तुमको पता है, ये नहीं हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। ये जो नेट वेलोसिटी होगी ये क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। या तुम वैसे निकाल सकते हो, साइन थीटा पता है और तुम क्या निकालना चाहते हो?
साइन थीटा तुमको पता है, तुम एक्स में वाई में जो इक्वेशन डालना डाल दो, तुम ग्राफिकली बनाओ, मैथमेटिकली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वेश्चन किसी भी कोई भी इरोडो का ही क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूं 1 पॉइंट, पूरा वर्कबुक में क्वेश्चन सेपरेट किया हुआ है, रिवर बोट प्रॉब्लम, पूरा होमवर्क है तुम्हारा टोटल। इरोडो 1.9, इरोडो 1.8, इरोडो 1.7, 1.7, 1.8, 1.9, लेकिन इरोडो बनाएगा एससी वर्मा और वर्कबुक बनाने के बाद, ठीक। इसमें और भी कुछ चीजें वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। सोचना, नोट्स पढ़ना, समझना, क्वेश्चन में कहीं कोई दम नहीं होता है। फिजिक्स में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको याद कर लो, उससे भी सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जो मैंने पहले बताया था मैथमेटिकल वाला। ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, याद रखना, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, कॉस थीटा साइन थीटा। हाँ, मतलब मेंटली मेरे दिमाग में पिक्चर है, मैं उसको कंपोनेंट तोड़ रहा हूँ, W बाय वी बी आर कॉस थीटा। ये होता है टाइम का भी एक्सप्रेशन, यही होता है। ये हो गया, इसमें बस वैल्यू डाल दो सही से, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा टोटल। एक भी क्वेश्चन नहीं बने हमको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर दोनों का नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।